और चलिए आज आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। समावेशी मानव विकास पर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। तो विकसित भारत 2047 पर व्यापक विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 11वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है। तो वहीं तस्वीरों में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल सशक्तिकरण के विषयों पर विशेष फोकस इस दौरान रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। तो उमर अब्दुल्ला भी बैठक में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो साथ ही तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विजय जोसेफ भी बैठक में नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की रणनीति को लेकर यह बैठक आयोजित की जा रही है। नीति आयोग की यह बैठक है। मानव कौशल, मानव संसाधन को लेकर इस बैठक में व्यापक और विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो वहां पर मौजूद हैं उनसे इस बैठक में सुझाव लिए जाएंगे। फीडबैक काम का लिया जाएगा। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोहन चरण मांझी भी पहुंचे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और विकास, मानव पूंजी निर्माण, कौशल विकास के रोड मैप को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। तो साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए किस तरह की रणनीति होगी उसको लेकर बातचीत होगी। विकास का जो प्रारूप है, विकास का जो रोड मैप है वो किस तरह का होगा उस पर बातचीत होगी। और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री मौजूद हैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों से जो है फीडबैक भी लिया जाएगा, सुझाव भी लिए जाएंगे और उनके आइडियाज पर काम भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी बैठक में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक में मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू बैठक में मौजूद है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। तो बैठक का मुख्य एजेंडा रहने वाला है समावेशी मानव विकास, मानव पूंजी और साथ ही साथ कृषि, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। पोषण और डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष फोकस इस बैठक में देखने को मिलेगा। और साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचे, उसको लेकर बातचीत होगी। गरीबी उन्मूलन को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से गरीबी उन्मूलन किया जाए, प्रति व्यक्ति आय को किस तरह से बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बैठक का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। नीति आयोग की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल है। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं। एजेंडे को लेकर बात करें तो मानव विकास, मानव पूंजी विकास जो है मुख्य एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है। आपसे जानेंगे और क्या क्या जो प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठाए जाएंगे। देखिए, ये 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जो अभी शुरू हुई है। आज दिन भर ये बैठक चलेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को चेयर कर रहे हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं और चीफ सेक्रेटरीज यहाँ पर मौजूद हैं।
प्रमुख तौर पर जो उद्देश्य है वो विकसित भारत 2047 का है कि उसके लिए क्या किया जा सकता है, राज्यों का क्या योगदान देश के लिए होना है और देश का क्या योगदान अलग अलग विभागों की ओर से किया जाना है ताकि देश और आगे बढ़ सके। कैसे चौथी इकोनॉमिक स्थिति जो दुनिया में है वो तीसरी स्थिति पर आ सके, तीसरी अर्थव्यवस्था भारत दुनिया में बड़ी बन सके। और दूसरे जो इश्यूज हैं उनको लेकर चर्चा होनी है, रिश्ता निर्माण को लेकर। और 10वीं जो बैठक में जो मुद्दे थे इसमें प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया था कि प्रत्येक राज्यों को कैसे करना है उसको आगे बढ़ाना, कि अब तक क्या कितना काम हो पाया। इस तरह विकसित राजस्थान का उद्देश्य लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चले कि विकसित राजस्थान से ही विकसित भारत बनेगा, उसी तर्ज पर विकसित राज्यों से ही विकसित देश बनेगा। और विकसित 2047 का उद्देश्य इस नीति आयोग की बैठक में होगा कि कैसे हम विकसित भारत, विकसित देश जो है 2047 तक बन सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी, और बैठक की बात करें नीति आयोग की तो गरीबी उन्मूलन को लेकर भी जो है विचार विमर्श होगा और सबसे मुख्य बात केंद्र और राज्य के समन्वय को लेकर जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस इस बैठक में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर प्रमुख तौर पर केंद्र और राज्यों का समन्वय ही होता है। पिछली बार भी जब बैठक हुई थी 25 लाख लोगों को गरीबी से निकालने की घोषणा हुई थी कि अब तक 25 लाख बीजेपी सरकार आने के बाद 25 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उस तरफ और आगे सरकार बढ़ रही है। एक और बात इसमें पिछली बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री थी, बैठक में कुछ मुद्दे आए थे और बैठक छोड़कर चली गई थी। पिछली बैठक भारत मंडपम में हुई थी और ये बैठक राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में है। तो इस बार चूंकि बंगाल के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और अब भाजपा का शासन है तो निश्चित तौर पर बंगाल और दूसरे ऐसे राज्य जहाँ भाजपा पूरी तरह से आ गई है। जो योजनाएं वहां नहीं पहुंच पा रही थी, पॉलिटिकल कारणों से जो नहीं हो पा रही थी, उन योजनाओं को भी फोकस रहेगा, उन राज्यों पर भी फोकस रहेगा कि कैसे उन राज्यों को भी मुख्य धारा में बीजेपी अपने अनुसार या प्रधानमंत्री अपने अनुसार उनको ला सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी, और साथ ही साथ इस बैठक की बात करें तो कई नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहली बार इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके लिए ये एक नया अनुभव होगा और साथ ही विकास का रोड मैप क्या तय करना है इसमें भी काफी सहूलियत जो है अब आगे उन्हें मिलेगी। निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी पहली बार इस बैठक में है और देश को विकसित करने के लिए, देश की नीति बनाने के लिए नीति आयोग है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भले ही विजय थलापति हों, शुभेंदु अधिकारी हों, बैठक में पहुंचे हैं, बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो उनके लिए एक नया अनुभव भी होगा और अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है वो विजन भी उनके पास होगा कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है और खुद का प्रदेश उसमें आगे बढ़कर कैसे योगदान दे सकता है। बिल्कुल अश्विनी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें टियर 2 और टियर 3 शहरों की तो क्या उनके लिए भी कई नए प्रोजेक्ट्स पर मंथन इस 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर टियर 2-3 शहरों को लेकर चर्चा होनी है कि क्या बदलाव उन सिटीज में होना है और खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय हालात अभी हैं तो उसमें देश ऊर्जा संकट से कैसे हल निकाला जा सकता है। लगातार प्रधानमंत्री अपील करते रहे हैं कि ऊर्जा को बचाना है, भले ही वो कारपूल करने की बात हो, काफिले छोटे करने की बात हो, पॉलिटिकल लोगों को संदेश देने की बात हो, ऑफिस में छुट्टी करने की बात हो, उन सब चीजों को लेकर कोशिशें हुई है। तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल जो हालात हैं ऊर्जा को लेकर उस पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। जी शुक्रिया अश्विनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीति आयोग की बैठक शुरू हो चुकी है, 11वीं गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बैठक का आयोजन किया जा रहा है और बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद है, उपराज्यपाल मौजूद है और प्रशासक मौजूद है।